नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय इजराइल और ईरान के बीच में एक बहुत ही बड़ा युद्ध चल रहा है और यह एक ऐसा युद्ध है जो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। यह ऐसा युद्ध है क्योंकि भाई जो ना सिर्फ आपके जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है, मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, केवल वहां की राजनीति को दोबारा स्थापित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, बल्कि एक ऐसा युद्ध है जो कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा एस्केलेट भी हो सकता है और एक बहुत बड़े विशालकाय युद्ध की तरफ जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर साइज और इंपैक्ट में, यानी कि आकार और प्रभाव में, यह युद्ध जो है, इसका प्रभाव इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें तो ज्यादा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि गाजा में जो दूसरी साइड थी वो हमास था, जो कि एक ईरान द्वारा समर्थित ही छोटा सा संगठन है, अपेक्षाकृत छोटा सा। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि इस युद्ध का प्रभाव जो है, अगर यह युद्ध चलता रहता है लंबे समय तक, तो इसका प्रभाव जो है वो वास्तविकता में हमको जितना देखने को मिल सकता है, वो प्रभाव जो है माफ कीजिएगा, यह प्रभाव जो है यह रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में विश्व भर के जो देश हैं वो इसका प्रयास कर रहे हैं कि इस युद्ध को किसी तरह से कंटेन किया जाए, इस युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। अब ऐसे में इस युद्ध का जो खतरा है उसमें एक नया मोड़ आ गया है जब ईरान के एक जनरल ने, ईरान में भाई आप जानते हैं एक धार्मिक नेता है अयातुल्ला अली खमेनी, उनका शासन है। पेजेश्कियान नाम के एक नेता वहां पे राष्ट्रपति हैं, लेकिन तब भी वहां पर सेना जो है ईरान का, वहां पर सेना के पास काफी शक्ति है। तो ईरान के एक बड़े जनरल हैं जिनका नाम है मोहसिन रैज़ई। तो मोहसिन रैज़ई साहब ने क्या दावा किया है कि अगर इजराइल हम पर किसी प्रकार का नाभिकीय हमला करता है, यानी कि किसी प्रकार का परमाणु बम हम पर छोड़ता है, तो उसका बदला या उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब हमारा मित्र पाकिस्तान देगा। यह दावा ईरान के इस जनरल ने किया है। अब इस दावे का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि यह युद्ध जो है इसका भौगोलिक विस्तार हो जाएगा? क्योंकि अभी तक यह युद्ध जो है वो उसी क्षेत्र में सीमित है, आपका ईरान इजराइल उधर ही सीमित है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो फिर निश्चित तौर पर इस युद्ध का विस्तार हमारे पड़ोस तक हो जाएगा, दक्षिण एशिया तक हो जाएगा। तो एक बार हम जल्दी से अगले 10 मिनट में इस पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यह दावा क्या है, पाकिस्तान इस बारे में क्या कह रहा है, और अगर वास्तविकता में ऐसा होता है तो यह किस तरीके से पूरी दुनिया की जो सुरक्षा है उसको एक नई आकृति दे सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो हमारा जीएस का सब्सक्रिप्शन और साथ के साथ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, दोनों का कॉम्बो पैक आपको अब मिल सकता है सिर्फ 32,999 में, अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि भाई इसमें क्या है कि आपको जितने भी ऑप्शनल यहां पर हमने लिस्ट किए हैं, जितने भी अध्यापकों के द्वारा, उनमें से किसी का भी कोई सा भी बैच आप ले सकते हैं। तो ये एक लाभ आपको मिलेगा, ये एक सुविधा आपको अनअकैडमी देती है जो और कोई संस्थान नहीं देता, कि आप जिसका चाहे बैच ले लीजिए, आपको एक बड़ा लाभ यहां पर यह मिल सकता है। तो आज ही इसका फायदा उठाइए। जीएस में हमारा प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी, सीसैट की तैयारी, सारी टेस्ट सीरीज सब शामिल है। यानी कि अगर आप ये ऑप्शनल के साथ ले लेते हैं तो 33,000 रुपए में आपको फिर और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपका पूरा जीएस, पूरा ऑप्शनल इज टेकन केयर ऑफ, उसकी देखभाल हो गई, आपको कुछ भी और नहीं करना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम लेकर आ रहे हैं जो है रैंकर सक्सेस प्रोग्राम, जिसमें यूपीएससी में जो टॉपर्स हैं, एआईआर 5 है, 30 है, 58 है, 65 है, 229 है, ये लोग आपके साथ सेशंस लेंगे, इनके साथ आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ये वाला आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं केवल ₹1 में। रैंकर सक्सेस प्रोग्राम में आप केवल ₹1 में एडमिशन ले सकते हैं। आज ही इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये भाई पूरा मामला है क्या। तो एक मोहसिन रैज़ई नाम के एक ईरान के जनरल हैं। तो ये मामला शुरू कहां से हुआ? ईरान के एक जनरल हैं मोहसिन रैज़ई, ये ईरान की सेना के एक जनरल हैं। कल उन्होंने एक इजराइल को, आज माफ करिएगा, कल नहीं आज उन्होंने इजराइल को एक चेतावनी देते हुए यह बात कही कि भाई इस बात को इजराइल याद रखे कि पाकिस्तान ने हमको यह अश्योरेंस दिया है, पाकिस्तान ने हमको यह आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल हम पर नाभिकीय हमला करता है,
याद रखिए उन्होंने क्या कहा कि अगर इजराइल हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। पाकिस्तान जो है फिर उसके बाद वो इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये बात जो है, ये दावा किया ईरान के एक जनरल ने, मोहसिन राइज़ई ने यह दावा किया है कि भैया पाकिस्तान ने हमसे ऐसा वादा किया है कि अगर इस युद्ध के दौरान, क्योंकि याद रखिए कि देखिए इस युद्ध में, जैसा मैंने आपको अपनी हिंदू वाली क्लासेस में भी बताया है कि इस युद्ध में क्या है, दोनों पक्ष जो है वो शक्तिशाली हैं। इस युद्ध में अगर जल्दी से युद्ध विराम नहीं होता है तो यह युद्ध लंबा चलने के आसार बन सकते हैं, क्योंकि या तो दोनों पक्ष जो है समझदारी दिखाएं और इस युद्ध को खत्म करके युद्ध विराम कर लें, वो तो एक समझदारी वाली बात है। लेकिन अगर आप समझदारी नहीं दिखाते हैं तो इस युद्ध में क्या है, दोनों पक्ष जो हैं वो शक्तिशाली हैं। दोनों पक्ष जो हैं उसमें एक, जो आप कहते हैं कि भाई एक शक्ति दोनों पक्षों में अच्छी खासी है, दोनों पक्षों के पास अच्छी खासी ताकत जो है वो उपलब्ध है। तो ऐसे में दोनों पक्ष इस युद्ध को लंबे समय तक लड़ने की काबिलियत रखते हैं, लंबे समय तक लड़ने की कुवत, लंबे समय तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे में अक्सर क्या होता है, यह देखा गया है कि जब कोई युद्ध बहुत लंबा खिंच जाता है तो उसको खत्म करने के लिए नाभिकीय हथियारों के उपयोग की या तो धमकी दी जाती है, या फिर जैसा अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में किया था, विश्व युद्ध में किया था, उनका वास्तविक इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपको अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में याद दिलाऊं तो जर्मनी परास्त हो चुका था, वो हथियार डाल चुका था, लेकिन जापान उसके बाद भी लड़े जा रहा था। जापान जो है वो अपने हथियार नहीं डाल रहा था, हार नहीं मान रहा था। तो जापान को इस युद्ध से बाहर करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 शहरों पर न्यूक्लियर अटैक किया था, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। हम सबने इतना इतिहास पढ़ा है, इतना हम सबको याद है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह वाला युद्ध जो है चूंकि 2 बड़े शक्तियों के बीच है और साथ के साथ दोनों ही देश जो है उनकी छवि आक्रामक देशों की है, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो, दोनों की जो इमेज है वो ऑफेंसिव अग्रेसिव देशों की है कि ये दोनों देश काफी आक्रामक रहते हैं अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को लेकर। तो ऐसे में एक चीज जो इन दोनों के बीच में शक्ति का संतुलन थोड़ा सा बिगाड़ती है, वो चीज क्या है, वो चीज है नाभिकीय शक्ति। इजराइल के पास नाभिकीय शक्ति है। देखिए दुनिया में क्या है कि इजराइल जो है, इजराइल ने अभी भी जो है घोषित तौर पर न्यूक्लियर पावर इजराइल के पास नहीं है, लेकिन सबको पता है और इजराइल खुद भी यह बात मतलब जो है अपुष्ट तरीकों से मानता रहा है, न्यूक्लियर फोरम्स की बातचीत में इजराइल शामिल होता रहा है। तो यह पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है, जो एक नाभिकीय बम जो होता है, परमाणु बम जो है वो इजराइल के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईरान के पास ये बम है या नहीं है, इसको लेकर अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक चीज पता है वो ये है कि ईरान के पास नाभिकीय बम अभी उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट इस युद्ध के होने का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का विकास करने का प्रयास कर रहा था और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है रोकने के लिए, उस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनने से रोकने के लिए ये चीज की जा रही है, उस पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये यहां पर ईरान के पास नहीं है। तो ऐसे में ईरान को यह डर लगना जायज है, यह डर लगना ऑब्वियस है कि भाई अगर यह युद्ध आगे चलता है तो इस युद्ध में ईरान से सरेंडर कराने के लिए इजराइल या तो न्यूक्लियर हमला कर सकता है या फिर कम से कम न्यूक्लियर हमले की धमकी तो दे ही सकता है ना। कम से कम आप जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के आप मिसाइल्स को सीमा पर तैनात कर दो, इस तरह की चीजें आप करते हो तो आप न्यूक्लियर अटैक की धमकी देना शुरू करते हो, जिससे सामने वाला देश घुटने टेक दे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि ईरान के पास अपने खुद के न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, तो उसने क्या कहा है, ऐसे में उसने कहा है कि हमारा जो मित्र है, ईरान ने कहा है कि हमारा जो मित्र है पाकिस्तान, जिसके पास डेफिनेटली न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है ही है, हम जानते हैं। तो ईरान ने क्या कहा है कि हम आप पर न्यूक्लियर हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने हम पर किसी तरह का न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान ने हमसे वादा किया है कि वो आप पर नाभिकीय हमला करेगा और उस हमले का जवाब
देगा। ये बात क्लियर हो गई। ये बात जो है, ये चीज यहां पर कही गई है, ये बात यहां पर कही गई है। अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पेचीदा बयान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में नाभिकीय शक्ति के प्रयोग पर बहुत तरह की लिमिट्स लगी हैं। जैसे आपको पता है, भारत में भी, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन हमने उसके लिए नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल अपनाया हुआ है कि हम उसका जो है कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत ने कहा है कि भाई अगर हम कभी भी किसी देश पर यूं ही न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई देश हम पर नाभिकीय हमला करता है तो हम उसका जवाब देंगे। हमारी फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, पहला इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यह भारत की नीति है। भारत केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है वो रखता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन और पाकिस्तान जो है वो एक गैर जिम्मेदार देश माना जाता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कहना कि ईरान और इजराइल के युद्ध में पाकिस्तान जाके इन्वॉल्व हो जाएगा और इजराइल पर नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करेगा, यह अपने आप में मतलब काफी बड़ा वक्तव्य है। और पाकिस्तान का न सिर्फ इजराइल के साथ बल्कि अमेरिका के साथ जो संबंध है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है अगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई समझौता ईरान के साथ किया है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई समझौता ईरान के साथ किया है तो फिर पाकिस्तान खुल के फर्मली पूरी शक्ति के साथ ईरान के खेमे में शामिल हो गया है। और इस बात को निश्चित तौर पर अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अमेरिका तो क्यों मानेगा भाई इस बात को? तो पाकिस्तान जिस तरह से अभी तक अमेरिका के साथ मित्रता का प्रयास कर रहा है, पश्चिमी देशों से जो ऋण प्राप्त कर रहा है, उस पर आने वाले दिनों में एक रोक लग सकती है, उस पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ के साथ आप एक बार सोच कर देखिए, एक बार अगर हम भारत के दृष्टिकोण से भी सोचें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, तो यार हमारा पड़ोसी देश जो है वो अगर इजराइल पे न्यूक्लियर हमले कर रहा है तो आपको लगता है कि इजराइल, फिर तो पाकिस्तान सीधे इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। भाई अगर आप किसी दूसरे देश पे न्यूक्लियर अटैक कर रहे हो तो वो आप पे न्यूक्लियर हमला वापस करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो हमारा पड़ोसी देश जो है ये पूरी तरह से उसके बाद युद्ध में लिप्त हो जाएगा, युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी कि ये जो एक मिडिल ईस्ट के देशों का युद्ध है ये साउथ एशिया तक आ जाएगा। और ऐसे में भारत पर भी एक अजीबोगरीब दबाव पड़ेगा। भारत पर दबाव यह पड़ेगा कि भाई आप जो है पाकिस्तान का मुकाबला कीजिए इस युद्ध में। और भारत जो है वो शायद मेरे विचार में इस मुकाबले से थोड़ा सा दूर रहना चाहेगा। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यार हमारे दोनों से अच्छे संबंध हैं। भारत इजराइल का अच्छा मित्र है, भारत ईरान का भी अच्छा मित्र है, हमारे दोनों से बड़े मधुर संबंध हैं। और हम नहीं चाहते कि इनके आपस के विवाद में हमें कोई पक्ष चुनना पड़े कि हम जो है हम इसके पक्ष से हैं या उसके पक्ष से हैं, ये हम नहीं चुनना चाहते। ये मतलब ये एक ऐसी डायलेमा है, ये एक ऐसा विवाद है जिसमें हम नहीं पड़ना चाहेंगे, हम इससे दूर रहना चाहेंगे। भाई आप दोनों का मामला है, आप दोनों निपटा लो, हम लोग जो हैं इससे बाहर रहना चाहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है एक पक्ष से, तो भारत पर इसमें पक्ष चुनने का, एक साइड चुनने का दबाव बढ़ सकता है। इससे क्षेत्रीय अशांति भी उत्पन्न हो सकती है और यह युद्ध जो है यह भारत तक भी आ सकता है। हालांकि ऐसा भी लगता है कि यह जो वक्तव्य दिया गया है ईरान के जनरल द्वारा, हो सकता है यह केवल एक धमकी मात्र हो। लेकिन उसके बाद भी धमकी में किसी अन्य देश का नाम प्रयोग करना काफी अजीब चीज है। और पाकिस्तान की तरफ से भी, जैसे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में आए थे, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो एक्स पर उनका अकाउंट है, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई इस तरीके का हमने कोई भी समझौता नहीं किया है। मैं पढ़ के सुनाता हूं उन्होंने क्या लिखा है। अवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर पीपल एंड डिफेंस ऑफ अवर कंट्री अगेंस्ट द होस्टाइल डिजाइन ऑफ अवर एनिमीज। We do not pursue hegemonic policies against our neighbors, which are being amply demonstrated by Israel these days. उन्होंने ये कहा है कि भाई हम लोग जो हैं, हमारा जो नाभिकीय, जो हमारा असलहा है, हमारे पास जो भी नाभिकीय हथियार हैं, वो हमारी जनता की भलाई के लिए हैं और हमारे शत्रुओं से जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उससे निपटने के लिए है। हम अपने आसपास के देशों पर इस तरह के हमले नहीं करेंगे। साथ के साथ उन्होंने इजराइल की आलोचना भी की है। देखिए पाकिस्तान का क्लियर है, पाकिस्तान इजराइल की तरफ कोई सिंपैथी, कोई समझौता नहीं रखता।
पाकिस्तान ने इजराइल पर जो है ये आरोप लगाया है कि वह अपने आसपास के देशों पर दबदबा बनाना चाहता है, उनको कुचलना चाहता है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों को क्या करना चाहिए, दे शुड बी वेरी एंड एप्रिहेंसिव ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर पावर, कि पश्चिमी देशों को इजराइल की नाभिकीय शक्ति को लेकर चिंतित होना चाहिए कि कहीं वो अपनी नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। यानी कि अभी के लिए तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इसको डिनाई कर दिया है, इस वक्तव्य, इस बयान को नकार दिया है कि हम ऐसा कुछ भी करने वाले हैं। लेकिन यह मानने की संभावना, ये मतलब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर ईरान के एक बड़े नेता ने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर इस पर चर्चा हुई होगी। देखिए, पाकिस्तान में यह चीज इसलिए और मुश्किल हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता के कई स्तर हैं। आप नहीं जानते, हो सकता है पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार ने ऐसा कोई वादा ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने कर दिया हो। और पाकिस्तान में आपको नहीं पता कि शासन किसके हाथ में है, वहां की निर्वाचित सरकार के हाथ में है कि वहां की सेना के हाथ में है। तो ये जो है, अगर इस युद्ध में किसी भी तरह से पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो भारत के लिए इस युद्ध में तटस्थ रह पाना, इस युद्ध में न्यूट्रल रह पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह बहुत जरूरी है कि भारत अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको बनाकर रखे, इस युद्ध में भारत ना खींचे, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे जो भी होता है इस युद्ध के बारे में आपको मैं बताता रहूंगा, लेकिन आज के लिए बहुत ही चौंकाने वाला अपडेट था तो इसको लेकर मैं आपके सामने आया। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ऑप्शनल प्लस जीएस का कॉम्बो, यानी कि कंप्लीट तैयारी, ऑप्शनल ले लोगे, जीएस ले लोगे तो बचेगा क्या, सब कुछ हो जाएगा, 32,999 में मिल जाएगा अगर अतुल जैन कोड लगाओगे। और अगर आपको यूपीएससी के टॉपर्स के साथ तैयारी करनी है तो टॉपर्स जो है वो बहुत सारे सेशंस ले रहे हैं अभी इस समय हमारे अनअकैडमी की ऐप पर, मात्र ₹1 में आप इसको देख सकते हैं। रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, मात्र ₹1 में आप इससे एनरोल कर सकते हैं और टॉपर्स के जरिए उनसे बातचीत करके आप सीख सकते हैं कि तैयारी कैसे बेहतर तरीके से की जा सकती है। चलिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।